इंडिया हर साल 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बना रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा। लेकिन 15 लाख में से सिर्फ 10% को कोर इंजीनियरिंग जॉब्स मिलती है। ये बस एक स्टैट नहीं है, ये एक बड़ा क्राइसिस है। हमारे सिस्टम से ना स्टूडेंट्स का फ्यूचर बन रहा है, ना इंडस्ट्री का, ना इकोनॉमी का, और ना ही इनोवेशन हो रहा है। आज डिकोडेड विद हाशिर में हम देखेंगे क्यों हमारे कॉलेजेस स्किल्ड इंजीनियर्स नहीं बना रहे हैं, और जानेंगे इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है। हमारे पास 3,500 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। हर साल इन कॉलेजेस में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बनाने की फैक्ट्री चल रही है। लेकिन सच्चाई क्या है? सिर्फ 10-15% को कोर इंजीनियरिंग जॉब्स मिलती है। बाकी या तो जॉबलेस है या नॉन इंजीनियरिंग जॉब्स कर रहे हैं। बेसिकली हमारे ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल है। बट ऐसा क्यों? बिकॉज कॉलेजेस स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री के लिए तैयार नहीं करते। हमारे कॉलेजेस आज एक डिग्री प्रिंटिंग मशीन बन गए हैं। एंड यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट अकेला इशू नहीं है। जिन फ्रेशर्स को जॉब लग रही है, उन्हें भी कंपनीज को 3 से 6 महीने तक ट्रेन करना पड़ता है, कुछ केसेस में 1 साल तक भी। एंड ट्रेनिंग से मेरा मतलब कुछ कोर इंजीनियरिंग टेक स्टफ नहीं है। काफी केसेस में बेसिक्स ऑफ इंडस्ट्री, फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इवन कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ट्रेन करना पड़ता है। रीजन? लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स। ये टाइम और पैसे दोनों का वेस्ट है, बिकॉज हमारे कॉलेजेस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के लेवल पे नहीं है। एंड आजकल स्टूडेंट्स को भी ये पता है, कॉलेजेस मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट पे ध्यान देते हैं, ना कि प्रैक्टिकल। इसके लिए वो कोर्सेस, बूट कैंप्स, यूट्यूब या कोचिंग सेंटर से स्किल सीखते हैं। एंड दिस इज नॉट गुड, बिकॉज आप पहले कॉलेजेस में लाखों रुपए की फीस भरो एंड देन जॉब रेडी होने के लिए फिर से 10-15 हजार स्पेंड करो। एज आई मेंशन बिफोर, मेजॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस पढ़ाई की जगह डिग्री प्रिंटिंग मशीन बन गए हैं। सिलेबस रिलेवेंट नहीं है, लैब्स आउटडेटेड है, फैकल्टी के पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ फैकल्टीज अपने पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लाइटली लेते हैं, और जो सीरियसली लेते हैं वो इंडस्ट्री जिस पेस पे ग्रो कर रही है उसके साथ कोप अप नहीं कर पाते। द प्रॉब्लम इज, हमारे यहाँ फोकस फीस पे है, एजुकेशन पे नहीं। एंड हमारे पास कुछ अच्छे कॉलेजेस है, लाइक IITs, NITs, लेकिन ये भी सिर्फ 20-30 हजार स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कैपेसिटी रखते हैं। ये हमारे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, बट वर्ल्ड लेवल पे ये टॉप 100 में भी नहीं आते। हमारे बेस्ट MIT या स्टैनफोर्ड से तो छोड़ दो, टॉप 100 के साथ भी compete नहीं कर सकते। तो जरा सोचिए, Tier 2 एंड Tier 3 कॉलेजेस का क्या हाल होगा। अब देखते हैं हमारे कॉलेजेस के सामने रियल चैलेंज क्या है। पहला है आउटडेटेड सिलेबस, और इफ इसको बेटर वे में कहा जाए तो स्लो रेट ऑफ अपडेटिंग सिलेबस। जिस रेट पे इंडस्ट्रीज आगे बढ़ रही है, हमारा सिलेबस उस रेट पे इंप्रूव नहीं हो रहा है। सेकेंड चैलेंज है लैक ऑफ फंडिंग। कॉलेजेस के पास डेवलपमेंट के लिए पहले ही पैसा कम होता है, एंड उसमें भी कितने फंड्स एक्चुअली फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए यूज होते हैं, ये अपने आप में एक अलग स्टोरी है। मैनेजमेंट प्रॉफिट के चक्कर में फैकल्टी और लैब्स पे इन्वेस्ट नहीं करता। थर्ड है लेस नंबर ऑफ फैकल्टीज। हमारे यहाँ मेजोरिटी कॉलेजेस में जरूरत से कम मैन पावर पे काम चलता है। इसके बाद एक मेजर इशू है रॉन्ग प्रायोरिटीज। कॉलेजेस का मेन फोकस है हर साल नंबर ऑफ एडमिशन्स बढ़ाना, ना कि क्वालिटी इंजीनियर्स प्रोड्यूस करना। एंड सबसे मेजर इशू है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हमारे पास क्वालिटी ग्रेजुएट्स नहीं है, तो इस पे कॉलेजेस को क्वेश्चन कौन करता है? आप बोल सकते हो AICTE है, बट क्या वो सारे फैक्टर्स पे ध्यान दे रहा है? क्या कोई पैरामीटर्स है जो ये देखे कि एक कॉलेज से कितने पेटेंट्स निकल रहे हैं, या कोई स्टार्टअप हो रहा है या नहीं? उल्टा ये सारी चीजें मेजोरिटी ऑफ Tier 2 एंड Tier 3 कॉलेजेस में डिस्करेज की जाती है। बट इन सब चीजों में सिर्फ इंस्टीट्यूट की गलती नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट्स पेरेंटल प्रेशर से इंजीनियरिंग में आते हैं, पैशन से नहीं। मेजोरिटी स्टूडेंट्स खुद बस ग्रेड्स के पीछे भागते हैं, स्किल्स या इनोवेशन के पीछे नहीं। एंड ग्रेड्स में भी उन्हें क्वेश्चन बैंक चाहिए एग्जाम्स पास करने के लिए। हमारे पेरेंट्स इंजीनियरिंग को एक सेफ ऑप्शन की तरह देखते हैं, वो बच्चों के इंटरेस्ट पर ध्यान नहीं देते। एंड काफी पेरेंट्स एकेडमिक्स पर इतने फोकस होते हैं कि स्टूडेंट्स के पास बाकी चीजों पर ध्यान देने का स्कोप ही नहीं होता। हमारे फैकल्टीज भी इंडस्ट्री एक्सपोजर, केस स्टडीज, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स छोड़ के पुराने नोट से पढ़ाते हैं, बिकॉज उनपे भी सिलेबस कंप्लीट करने का प्रेशर होता है। एंड कॉलेज मैनेजमेंट के लिए कॉलेज बिजनेस की तरह है। मैनेजमेंट का क्वालिटी पे नहीं, प्रॉफिट पे ध्यान होता है। एंड हमारी गवर्नमेंट का भी एजुकेशन को लेके काफी लेड बैक एटीट्यूड रहा है। रिफॉर्म स्लो है, दे ऑफन ओवरसाइट द गैप्स इन एजुकेशन, एंड R&D पे कम फोकस। बट ये प्रॉब्लम्स की लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती। अगला मेजर चैलेंज है ब्रेन ड्रेन। हमारे स्किल्ड इंजीनियर्स अब्रॉड चले जाते हैं। हर साल 1 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स इंडिया छोड़ के जाते हैं।
क्योंकि हमारे सिस्टम से उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जो ग्लोबल लेवल पे उन्हें मिल सकती है। ये ब्रेन ड्रेन है। ये इंडिया के इनोवेशन पोटेंशियल को कमजोर कर रहा है एंड इसके चलते हम फॉरेन टेक पे ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स के चलते इन चैलेंजेस को डील करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। एनईपी 2020 मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करता है। एआईसीटीई के इंटर्नशिप्स मैंडेटरी करने एंड सिलेबस अपडेट करने के भी प्लान्स हैं। लेकिन ओवरऑल बेटर इंजीनियर्स बनाने के लिए जो मेन सोल्यूशन है वो है एक कोलैबोरेटिव अप्रोच। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स बनाओ, ऑनलाइन सीखो, डिग्री, एकेडमिक्स एंड जॉब्स के साथ साथ स्किल्स एंड इनोवेशंस पे फोकस करो। कॉलेजेस सिलेबस अपडेट करने की स्पीड बढ़ाओ, इंडस्ट्री से इनपुट लो और उनके साथ रिलेवेंट रहो। एंड मैनेजमेंट को चाहिए कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मॉडर्न फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करो, एनईपी जैसे रिफॉर्म्स को जल्दी इंप्लीमेंट करो। पेरेंट्स बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें करियर चुनने दो। आईआईटी ही अकेला ऑप्शन नहीं है। एंड इफ पॉसिबल बच्चा अगर ट्रेडिशनल जॉब की बजाय कुछ डिफरेंट करना चाहे, जैसे कोर रिसर्च या स्टार्टअप, तो उसको सपोर्ट करो। इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स बढ़ाओ। हायर करने के बाद ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करने से बेहतर है हायर करने के पहले मेंटोरशिप्स, इनोवेशन लैब्स एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो। इंडिया के पास एक रॉबस्ट टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम बनाने का पोटेंशियल है। स्टूडेंट्स, कॉलेजेस, पेरेंट्स, गवर्नमेंट एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय अगर एक साथ आए और एक्शन ले तो ये हो सकता है। स्किल्स, इनोवेशन, रिसर्च, मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स, फंडिंग, एकेडमिक्स, इंडस्ट्री रिलेवेंस, इन सब पे एक साथ फोकस करना होगा। तभी हम क्वालिटी इंजीनियर्स एंड ग्रेजुएट्स बना पाएंगे एंड एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस पर्टिकुलर इशू पर आपके क्या ओपिनियंस है उन्हें कमेंट्स में बताएं एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।